Okay dear students, now let's see second method, that is finding square root by prime factorization method. So here we will see how to find out the square root of the given number using prime factorization method. हाँ, अब हम लोग ये देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझते हैं। यहाँ दिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 90 to 16 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें करना क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट यू विल फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। यानी पहले हमें इस नंबर का जो भी नंबर यहाँ गिवन है सभी प्राइम फैक्टर फाइंड करना होता है। हाँ, तो प्राइम फैक्टर आप इस तरह से फाइंड करेंगे जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है ना, उसी के द्वारा पहले हम इस नंबर का फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर किया जाए, यहाँ देखिए लास्ट में 6 आया है तो ये नंबर 2 से डिवाइडेबल है, तो आप 2 से पहले डिवाइड करिए। 2 4 जा 8, 4 टाइम में डिवाइड हुआ, 1 रिमाइंडर यहाँ बचेगा ना, इसको देंगे 12, तो 2 6 जा 12 हो गया। यहाँ पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो यहाँ 1 आया ना, तो 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, तो 6 भी आप इसके साथ लेंगे। यानी जब दो अंक एक साथ लेते हैं तो पहले आप यहाँ 0 बढ़ाते हैं जैसा कि डिवाइड में होता है, जो डिवाइड का रूल है। तो बस वही रूल हमको यहाँ फॉलो करना है। दो अंक एक साथ लिए तो पहले 0 बढ़ा लिए, अब आप डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, 8 आ गया। हाँ, अब आप 2 से फिर डिवाइड करिए क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 नहीं डिवाइड होगा, यहाँ एज इट इज लिख देंगे, 2 4 जा 8। अगेन यू कैन डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, यहाँ 2 1 जा 2 होगा 3 है ना, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बच रहा है, 1 को आप 0 के पास लाएंगे तो यहाँ 10, तो 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4। अब फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, हाँ 11 से 10 निकला, बचा 1, 1 इसको देंगे 15, 2 7 जा 15, 1 इसको देंगे तो 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर 17, 2 8 जा 16, फिर 1 रिमाइंडर इसको देंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। हाँ, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, हाँ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 आ गया। हाँ, तो आपको इस तरह से तब तक डिवाइड करना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो हमने डिवाइड किया तो ये आपका सभी प्राइम फैक्टर आ गया। स्टूडेंट, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना 90 to 16, इसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो हम लिख सकते हैं सो स्क्वायर रूट ऑफ 90 to 16। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है स्टूडेंट, हमने आपको बताया था, जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उस नंबर को हमेशा ऐसे रूट में रखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, है ना। तो इक्वल टू, अब आप स्क्वायर रूट में इसका सभी फैक्टर लिख दीजिए, जितना यहाँ फैक्टर आया, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टाइम 2 आया है, तो यहाँ 2 को 10 टाइम लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 टाइम हमने 2 लिख दिया। इसके बाद 3 2 बार आया है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 3 आ गया, 3 × 3। स्टूडेंट, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सेम फैक्टर का 2 2 का ग्रुप बनाना है, यानी पेयर बनाना है। तो देखिए 2 2 का पहला पेयर ये हो गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर और ये पांचवा पेयर हो गया, यानी 5 पेयर बन गया। यानी 2 2 का 2 2 फैक्टर का आपको ग्रुप बनाना होता है, वो भी सेम नंबर का। ये 2 2 का हो गया, ये भी 2 2 का, 2 2 का, सभी सेम सेम है ना, और ये 3 3 का, हाँ 1 ग्रुप ये भी बन गया। अब आपको क्या करना है, जिसका पेयर बना है, जिसका पेयर बना है उसी को आप रूट से बाहर कर देंगे, या पहले आप उसे यूँ कहें तो स्क्वायर रूट के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 का पेयर बना तो हम इसको 2 है तो 2 में से आप एक ही बाहर लाते हैं, आपको ध्यान में रहे। हाँ, तो 2 का पेयर ये बना है, ये बाहर आ गया, फिर ये 2 का पेयर बना, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ जाएगा। हाँ, इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 2, फिर यहाँ एक 2 आ गया, फिर इसका एक 2 आ जाएगा और इसका 1 टाइम 3 आ जाएगा। यानी जिसका पेयर बना है उसको आप इस रूट से, यही आपका स्क्वायर रूट है ना, तो इस रूट से आप उसे बाहर कर देंगे। तो ये 2
A2 का पेयर बना, A2 बाहर आ गया, A2 का पेयर बना, A बाहर आ गया, A2 का पेयर बना, A भी एक बार बाहर आ गया, A2 का पेयर बना, वन टाइम A बाहर आ गया, हाँ A2 का पेयर बना, वन टाइम A बाहर आ गया। यानी जितनी बार पेयर बनेगा उतनी बार आप उस नंबर को बाहर कर देंगे। यहाँ 3 का पेयर बन गया, ये एक बार बना तो एक बार 3 बाहर हो गया। तब क्या करना, बस कुछ नहीं, वही सभी नंबर का मल्टीप्लाई जो यहाँ है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96। क्या होता है, 96 होता है। तो स्टूडेंट 96 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 92 16। तो 96 ही 92 16 का स्क्वायर रूट आ गया। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।